हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलो बात कर लेते हैं आने वाले दिनों के लिए, यानी अगला हफ्ता जो है इसमें बजट भी है। इसमें क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं मार्केट से एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर कंसर्न। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वीकली चार्ट से, फिर हम लोग डेली पे चलेंगे एंड देयर आफ्टर विल गो टू इंट्राडे लेवल्स। ये आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट ओपन है। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बना के रखे हैं जो कि सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं, एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो कि अगर मूव किसी साइड पे ब्रेक होगा तो एक डिसाइसिव मूव देखने को मिल सकता है। अभी आप देखो, एक तो हमारा पहले बात हो रखा था काफी टाइम से, इनफैक्ट पहले भी यहाँ पर भी प्राइस था इस जगह पे अप्रोक्सीमेटली दिसंबर, मिड दिसंबर में। तब भी हम लोगों ने कई बार ये बात किया था कि अप्रोक्सीमेटली 17,600 इज अ मेजर रेजिस्टेंस। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक 18,000 के लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। जब ये कन्विंसिंगली टूटा उसके बाद हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिला, वापस ये नीचे आ गया। हमें एक्सपेक्टेशन था उस दिन, मतलब उस हफ्ते में, कि ये इस लेवल को होल्ड कर सकता है क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। बट वीकनेस बनी रही मार्केट में और मार्केट नीचे आया। अभी सपोर्ट कहाँ लिया इसने? अप्रोक्सीमेटली 16,820 830 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ये एक सपोर्ट है, और एक नीचे जो बॉटम लगा रखा है 16,400 का, ये तो हमारा एक मेजर सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर से इमेंस बाइंग आई थी। यहाँ पर से जो ट्रेंड रिवर्स हुआ था, ये जो अप मूव आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में, ऐसा मूवमेंट देखने को मिला था हमें। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं अभी फिलहाल। और एक चीज और, जो लोग भी बात कर रहे हैं कि डबल टॉप बन गया या कुछ भी बन गया, मैंने कई बार ये बात कहा है इवन डबल बॉटम के केस में, जब तक नेकलाइन नहीं टूटता है तब तक डबल टॉप कंफर्म नहीं होता, या डबल बॉटम, जो डबल बॉटम इस तरह का होता है, जब तक ये नेकलाइन नहीं टूटता है तब तक ये कंफर्म नहीं होता। एक बार कंफर्म होकर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देन ओनली वी कैन से कि हाँ ये डबल बॉटम था, अब ये प्राइस ऊपर चल रहा है। सिमिलरली डबल टॉप में भी नेकलाइन टूटने दो, देन ओनली वी कैन से कि डबल टॉप है, उसके बाद ही मालूम चलेगा। ठीक है ना? ये तो रहे वीकली के लेवल्स। अब हम लोग चलते हैं डेली पे। वीकली के लेवल्स मैंने ब्लैक से मार्क कर रखे हैं, डेली के लेवल्स हम लोग ब्लू से मार्क करेंगे। यहाँ देखो, डेली के चार्ट में तो हमने, आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्विंग हाई है, यहाँ पर भी हमने बना रखा है। अब जब तक 17,600 का लेवल नहीं टूटता तब तक 18,000 या ऊपर के लेवल्स तो नहीं दिखेंगे क्लियर कट। नीचे के लेवल्स के लिए यहाँ पर एक लेवल आप मार्क कर लो, ये जो रेड कैंडल बनी हुई है इसका हाई और इसका लो। अब मैं क्यों ऐसा मार्क करवा रहा हूँ, इसको हम लोग ब्लू से मार्क कर लेंगे। 1 सेकेंड। और इसको भी हम लोग, इसके हाई को भी हम लोग डेली चार्ट में जो भी लेवल्स बना रहे हैं हम लोग उसको ब्लू से मार्क कर रखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। अब मैंने ये क्यों बनाया, अगर वीकनेस बनी रहती है और अगर ये कहीं फ्लैट खुल के इसको तोड़ता है तो बहुत इजीली 17,080 के आसपास है, 70 के आसपास, बहुत इजीली 16,800 के आसपास आ सकता है ये लेवल पे। तो अगर आपको कहीं फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आता हुआ दिखता है, या इस जगह पे कहीं भी खुलता है और नीचे आता हुआ दिखता है, या फिर रिटेस्ट करके नीचे आता हुआ दिखता है, इन सारे सिनारियोज में यू कैन शॉर्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 850 लेवल आराम से। लेकिन आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं करना निफ्टी में, आप 50 60 80 पॉइंट्स देके निफ्टी में निकल सकते हो आराम से। ठीक है, ये तो रहा डेली लेवल का बात। अब अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो अगेन 600 का लेवल टेस्ट करने निकल सकता है, लेकिन जिस तरह का कैंडल बना है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, आने वाले दिनों में बजट भी है, तो हो सकता है वोलेटिलिटी एक बार इसको नीचे लाए। अगर ऊपर चलना भी है तो यहाँ सपोर्ट ले, या फिर इस लेवल को अगर तोड़ता है देन आराम से आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बीच में कोई मेजर सपोर्ट नहीं बन रहा है। हाँ, एक भी जोन बन रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ। ये जोन जो है, ये जोन अप्रोक्सीमेटली 16,600 से लेके ये पूरा का पूरा में 200 पॉइंट का एक जोन दिख रहा है आपको, बायर जोन दिख रहा है। यहाँ पर कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, तो इसके लिए आप कॉशियस रहना। ऐसा नहीं कि सपोर्ट से पहले अगर घूम गया तो क्यों घूम गया या कैसा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर तरीके से तैयार रहना है हर एक चीज के लिए। ठीक है ना? तो ये तो डेली के लेवल्स रहे। इससे ऊपर जब मार्केट जाएगा 17,600 देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट इट। अभी फिलहाल इतना रखते हैं, हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे, वहां पे वीकली और डेली लेवल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर पहले हम लोग वीकली चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो सबसे पहले जो डोजी दिख रहा है ना, ऑब्वियसली जहाँ पर भी डोजी बनता है इस तरह का, वहाँ पर अनसर्टेनिटी है। और सर्टेन कब होता है? जब उसका ऊपर या नीचे कोई लेवल टूटता है, देन ओनली वी कैन से कि हाँ एक डायरेक्शन अभी दिख रहा है। उस डायरेक्शन में चलेगा नहीं, वो बात की बात होती है। तो हम लोग इसका हाई और लो को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट है तो हम लोग ब्लैक से मार्क करेंगे ये हाई और लो। अब ये हाई के पास एग्जैक्टली हमारा एक जोन बनता है सेलिंग का, 38,420 से लेकर 38,850 के आसपास, ये पूरा एक जोन रहेगा। ठीक है, नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, इस बीच में यहाँ पर आपको एक सपोर्ट यहाँ पर दिखेगा आपको, मेजर सपोर्ट। ये जो लो बनाया है इसने, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों जोन रहेगा। एक हमारा 34,200, मतलब 100-200 पॉइंट का एक जोन रहेगा। ये हमारे लिए लेवल्स हैं। इसके ऊपर फिर आपको ये लेवल दिख रहा है 39,670 या 680 का अप्रोक्सीमेटली। फिलहाल इतना हम लोग मार्क करके रखते हैं। ऊपर के लेवल ऑब्वियसली आपको क्लियर कट दिख रहे होंगे, स्विंग हाई है हमारा, जो कि लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी के लिए। फिलहाल उसको टच नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे। यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है डेली चार्ट पे हमें, जब हमने मार्क किया था तो यहाँ पर एक स्विंग हाई दिख रहा है पास में ही,
दैट इज अराउंड 500 पॉइंट ऊपर। तो इसको हम लोग ब्लू से मार्क कर देते हैं कि वो डेली चार्ट में मार्क कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट हमें दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, एक यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट आया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, तो चांसेस है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, इसलिए हम लोग इसको मार्क कर लेंगे ब्लू से वापस से अप्रोक्सीमेटली 35,500 के आसपास, 20-30-50 पॉइंट ऊपर नीचे जो भी हो, ये हमें दिख रहा है क्लियर कट, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, अगर ये ऊपर निकलता है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऊपर या नीचे जाने के पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। अगर हम लोग फिर डाउन ट्रेंड का देखेंगे रिट्रेसमेंट, जो कि मान लो ये डाउन ट्रेंड है, अगर मानते हैं ये डाउन ट्रेंड है, तो इसका रिट्रेसमेंट कितना है फिबोनाची पे अगर देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग नंबर्स देखने को मिलेंगे। देखो मैं यहाँ टॉप से लगा रहा हूँ फिबोनाची, तो आपको दिखेगा अप्रोक्सीमेटली ये कहाँ पर है, दिस कम्स एट, ये जो रिजेक्शन अभी देखने को मिला है, ये कहाँ पर मिला है, ये रिजेक्शन हमें देखने को मिला है 618 लेवल पे, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट फिबोनाची के हिसाब से। और एक चीज़ आप देखो, ये तो हमने डाउन ट्रेंड का देख लिया, बट अगर इसको हम लोग मानते हैं कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अभी ऊपर चलने को तैयार है और ये सिर्फ इसका पुल बैक है, इन दैट केस हम लोग यहाँ से अगर फिबोनाची लगाएंगे, देखो आपको क्या दिखेगा, ये भी इंटरेस्टिंग नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखो ये सपोर्ट कहाँ पर लिया है इसने, अप्रोक्सीमेटली 0.5 लेवल, विच इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर रिट्रेसमेंट। 0.5 लेवल, 618 लेवल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची में, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा फिबोनाची कैसे यूज करते हैं, तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, मैंने काफी पहले इसको शेयर कर रखा है कि इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, डिफरेंट यूजेस इसके मैंने बता रखे हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जरूर देखो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो तो ये तो रहे आपको। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी मैंने दोनों साइड दिखा दिया, यानी पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे भी आए, ये पॉसिबिलिटी है कि वीकनेस लेके पूरा नीचे आए, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, और यहाँ तक टेस्ट करे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एक अप मूव आया, इसका रिट्रेसमेंट आया, वापस से इसको ऊपर टच करे, दोनों तरफ के पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे दिमाग में रखते हुए बात को। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ दिखा रहा था, अगर ऊपर निकलता है 38,850, उस केस में 38,850 जैसे टूटता है, वैसे ही हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल 39,000 का बनेगा रेजिस्टेंस। चार्ट में अगर चलते हैं तो ये आपको एक डोजी दिख रहा होगा, रिजेक्शन यहाँ से मिला था अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर हमारा एक जोन बनता है 39,100 के आसपास, एक रिजेक्शन बन सकता है अगर ऊपर निकलता है तो 850 के आसपास, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इंट्राडे पे, पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग निफ्टी से, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे बैंक निफ्टी पे। ये देखो निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ दिख रहा हो आपको कि प्राइस दिन में ऊपर गया, गैप अप हुआ, ऊपर गया, बट काइंड ऑफ डबल टॉप बना के वापस नीचे आ गया पूरी तरह से, और यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अब ये लेवल कौन सा है, 17,000 अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास, लेकिन सपोज करो आप क्लोजिंग समझो 17,100 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब हमें करना क्या है, पहले तो आप एक जोन मार्क कर लो, ये जोन आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली 17,300 से लेके ये 370 का लेवल है, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, इसको हम लोग रेड से मार्क कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब ये जोन, अब ये नीचे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, तो यहाँ पर भी आपको एक जोन मार्क करना पड़ेगा, मैं समझा देता हूँ क्यों। यहाँ पर एक जोन आपको मार्क करना पड़ेगा, ये रहा लेवल अप्रोक्सीमेटली, ये इसको हम लोग ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये जोन है, यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ से टूटता हुआ नीचे आता है तो आराम से ये पहले यहाँ हॉल्ट करके एक जगह अप्रोक्सीमेटली 17,000 के आसपास, फिर आराम से 800 तक आ सकता है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस दिख सकता है, और ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वीक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ऊपर जाके अगर यहाँ आता है तो रिजेक्शन फेस कर सकता है। लेकिन आपको लॉन्ग कब होना है, जब 17,180 का लेवल टूटता है, या सेफ स्टेटस 200 का लेवल जब टूटता है, देन आप फ्लैट खुल के, वो भी ये नहीं कि गैप अप, फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलता है, तो किसी को क्विकली टारगेट बुक करना अगर आता हो, इन दैट केस यहाँ से एंट्री करके यहाँ पर से टारगेट बुक कर सकता है 50-60 पॉइंट्स का, और आराम से वेट कर सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चांसेस है कि यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है, तो इसके लिए काम कर सकते हो आप ध्यान से। ये टूटता हुआ कल के दिन मुझे मुश्किल लग रहा है, बट ठीक है, न्यूज़ के कारण कुछ भी हो सकता है, अभी बजट का टाइम है। अगर टूटता है तो आराम से ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट इज अराउंड 200 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ तक आपको जा सकता है, एक दिन में भी जा सकता है अगर बड़ा गैप अप होगा तो। लेकिन अदरवाइज अगर यहाँ से चलना शुरू होता है तो फिर यहाँ तक प्राइस थक सकता है, ये लेवल आते आते 17,600 तक आते आते प्राइस थक सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप काम करना, ठीक है ना। ये थोड़ी अगर ये मान लो वीकनेस रहती है, बनी हुई रहती है, और ये लेवल किसी तरह से टूटता है, तो हम लोग चार्ट में पीछे जाएंगे और देखेंगे हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे। डेली चार्ट पे तो मैंने मार्क कर रखा है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नीचे के लेवल आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये जो मैंने मार्क किया ना अप्रोक्सीमेटली 16,600 से लेके, आपको यहाँ पर ऐसे भी मार्क कर सकते हो, रुको मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर एक लेवल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले तो 16,700 का, उसके बाद हमारे लिए ये पूरा का पूरा जोन रहेगा,
ठीक है, इसको हम लोग ग्रीन से मार्क करते हैं क्योंकि हम लोग इंट्राडे चार्ट पे मार्क कर रहे हैं तो कंफ्यूजन ना रहे। ब्लू वाले आपको डेली के लेवल से, ब्लैक वाले आपको वीकली के लेवल से, और ये जोन या ग्रीन और रेड लाइन आपको इंट्राडे के लेवल से। तो ये लेवल्स भी आपको आ सकते हैं। अगर 800 टूटेगा तो 700 का लेवल, 700 टूटेगा 600 से लेके 500 तक का लेवल भी आ सकता है। और लो तो हमारे पास है 16,400 का। देखते हैं वो लेवल टेस्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो रही बात आपको निफ्टी की। इसमें आपको मैंने बता दिया अगर ब्रेकडाउन होता है और बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, कहीं बीच में आसपास खुलता है, तो आप यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते हो, ध्यान रखना यहाँ तक के लिए। अगर ये लेवल टूटता है या गैप डाउन के बाद ये लेवल अगर यहाँ थोड़ा सा प्राइस टाइम बिता के फिर ये लेवल नीचे आता है तो आपको मैं नीचे के लेवल्स बता दिए हैं, वो लेवल्स तक आ सकता है प्राइस। चलो अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पहले मैं जोन बना देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वीक हमने जो बात किया था उसके अकॉर्डिंग किस तरह से प्राइस ने मूवमेंट दिखाया। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है जब प्राइस इस जगह पर था, इस जगह पर ही था, तभी मैंने कहा था कि पॉसिबल है एक बार यहाँ से डिप लेके उसके ऊपर चले निकल सकता है। जब ये निकला तो हमारी ये भी बात हुई थी कि अब ये एक बार रिटेस्ट करने भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वॉलेटिलिटी मेंटेन रहने के लिए। तो ऐसा ही हुआ। अब इसमें काफ़ी लोगों ने पैसा ही बनाए, बहुत प्रेडिक्टेबल मूव था हमारा ये बैंक निफ्टी। और हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये एक रिटेस्ट दिख रहा है हमें यहाँ पर। अब पॉसिबल है कि रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर चले, लेकिन निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है और यहाँ पर भी हो सकता है वॉलेटिलिटी मेंटेन रखने के लिए नीचे आ सकता है। तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखो यहाँ पर एक जोन मैं यहाँ बना रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 37,000 से लेके 37,100 का। ये जोन हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अगर ये प्राइस नीचे आता है तो। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी में फिबोनाची का बता के रखा है अभी कि कैसे फिबोनाची पे सपोर्ट दिख रहा है हमें। अगर नहीं देखा तो वापस पीछे रिवाइंड करो वीडियो थोड़ा सा पीछे, और वापस आपको वहाँ पे दिखेगा फिबोनाची कैसे हमने यूज़ किया था समझने के लिए लेवल्स को। ये लेवल अगर टूटता है कन्विंसिंगली मेरे हिसाब से, अगर वीकनेस रहती है इसमें, जैसे ही 500 का लेवल टूटेगा 37,500 का अप्रॉक्सीमेटली, वैसे ही यहाँ फ्लैट खुल के, मतलब गैप डाउन से नहीं, अगर फ्लैट खुल के या आसपास कहीं यहाँ पे फिर टूटता है तो पहला हॉल्ट ये यहाँ कर सकता है 37,350 पे। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, मैं मार्क कर देता हूँ 150 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ होल्ड कर सकता है एक बार। उसके बाद यहाँ पर से प्राइस वापस से नीचे आ सकता है। अल्टीमेट सपोर्ट उसका यही बनता है 37,100 से लेकर 37,000 तक। और अगर ये लेवल भी होल्ड नहीं करता आने वाले दिनों में तो फिर आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर भी एक जोन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा जोन रहेगा इंपॉर्टेंट। दैट इज 36,500 से लेकर 36,300 या 400 का लेवल। ये जोन हमारे लिए आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है तो। ठीक है, इस बीच में पॉसिबल है कि प्राइस कहीं कहीं बीच में होल्ड करे। ठीक है, प्राइस कहीं कहीं बीच में होल्ड करे, बट अल्टीमेटली वीकनेस है तो नीचे आ सकता है, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 36,500 को टच करने के अगर वीकनेस मेंटेन रहता है तो। ठीक है ना, तो ये तो रही नीचे चलने की बात। ऊपर के लिए अगर ये यहाँ से इस लेवल को नहीं तोड़ता है 37,960 या 980 को, तब तक मेरे हिसाब से ऊपर नहीं चलना चाहिए। अगर ऊपर चलता भी है तो जो लोग ट्रेड करें उसको क्विकली टारगेट बुक कर लें, 200-300 पॉइंट के रेंज में प्लेयर आपको मिलेगा, यहाँ पर टारगेट बुक करके निकल जाए। ऐसा बैठे ना रहे। ऊपर में जोन बना देता हूँ, एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा हमारे लिए यहाँ पे, दैट इज 38,400 से लेकर 38,300 का। इसको हम लोग रेड मार्क कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। ये जोन आपके लिए रहेगा ऊपर चलने के लिए रेजिस्टेंस। बहुत कम चांसेस लग रहा है मुझे स्ट्रक्चर देख के कि ऊपर चलेगा, लेकिन अगर ऊपर चलता है तो 38,400 का लेवल जैसे ही टूटता है 450 का लेवल, आपको आराम से 850 का लेवल देखने को मिल सकता है एक दिन में भी। अगर प्राइस कहीं गैप अप होता है बड़ा या अगले दिन मान लो ट्यूसडे को हो सकता है यहाँ पर कहीं खुले, तो आराम से 400-500 पॉइंट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस अगर स्ट्रेंथ रहता है तो। ठीक है ना, तो ये तो रही बात बैंक निफ्टी की। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। जहाँ तक रही बात वीकली स्टॉक्स एनालिसिस की, या जो मैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ स्टॉक शेयर करता हूँ, तो आज हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे जो बजट के लिए, बजट के टाइम पे आने वाले कौन से स्टॉक्स अभी अच्छे लेवल्स पे हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ बजट आएगा तो बहुत ज़्यादा भागेंगे, बहुत ज़्यादा चलेंगे, ऐसा प्रोडिक्शन पे काम हम लोग नहीं करते, मैं पर्सनली नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बजट के टाइम में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है या कुछ प्लानिंग है, उस केस में एट प्रेजेंट, इसलिए नहीं कि बजट आ रहा है, इसलिए कि एट प्रेजेंट कौन से स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे दिख रहे हैं, हम लोग एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे बहुत ब्रीफली। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ स्टॉक्स के चार्ट्स हल्का फुल्का हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन उसको हिट कर दी ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।